चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ को खोलते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का एक पूरा सिस्टमैटिक फॉर्मूला बताता है। जी हाँ, ये है शिव पुराण से निकला एक अद्भुत रहस्य। जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता, ज्ञान या यहाँ तक कि मोक्ष के लिए एक आध्यात्मिक कोड हो, एक ऐसी विधि जो हजारों साल से एक ग्रंथ में लिखी हुई है। और सुनिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि शिव पुराण का एक असाधारण वादा है। तो चलिए सीधे इस रहस्य के दिल में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की विदेश्वर संहिता की। देखिए, ये कोई साधारण चैप्टर नहीं है, ये तो एक तरह का स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट है जो एक बहुत खास पूजा का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है। अब इस पूरी साधना का जो केंद्र है ना, वो एक बहुत ही खास चीज है, मिट्टी से बनी एक लिंग प्रतिमा। लेकिन ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जो सिंबॉलिज्म है वही इसकी असली शक्ति है। चलिए जरा इसे समझते हैं। तो ये लिंग है क्या? असल में ये शिव का वो प्रतीक है जो उनके निष्कल यानी फॉर्मलेस निराकार स्वरूप को दिखाता है। वो स्वरूप जो किसी नाम और रूप से परे है, जो खुद परम ब्रह्म है। और पता है, यही बात इस प्रतीक को इतना शक्तिशाली बनाती है। इस श्लोक के मुताबिक जहां दूसरे देवी देवताओं के साकार रूप पूजे जाते हैं, वहीं शिव का ये लिंग रूप उनके उस निराकार अनंत स्वभाव का सबसे सटीक रिप्रेजेंटेशन है। और ये पूजा को सीधे के सीधे परम सत्य से जोड़ देता है। और यहीं से ये पूरा मामला बहुत ही फैसिनेटिंग हो जाता है। ये सिर्फ भक्तिभाव की बात नहीं है, नहीं, ये एक मैथमेटिकल प्रिसिजन वाली प्रणाली है। यहाँ हर इच्छा की पूर्ति के लिए एक तय संख्या है, एक फिक्स्ड नंबर। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये किसी आध्यात्मिक प्रेस्क्रिप्शन से कम नहीं है ना? विद्या चाहिए तो 1000 मिट्टी के लिंगों की पूजा कीजिए, धन के लिए 500, संतान की इच्छा है तो 1500, और तो और जबरदस्त प्रसिद्धि और महिमा के लिए 10 लाख। क्या गजब की सिस्टमैटिक प्रणाली है। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच एक संख्या ऐसी है जो सबसे ऊपर है, जो सब पर भारी है। 1 करोड़ यानी 10 मिलियन। और ये संख्या किसी सांसारिक इच्छा के लिए नहीं है, नहीं, ये उस परम लक्ष्य की ओर इशारा करती है जिसकी तलाश हर किसी को होती है। और यही है इस साधना का सबसे बड़ा, सबसे परम वादा। 1 करोड़ लिंगों की पूजा का मतलब सिर्फ एक अनुष्ठान पूरा करना नहीं है, बल्कि ये उस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना है जिसका अंत शिव में ही विलीन हो जाना है, मतलब मोक्ष। ये इस पूरी प्रणाली का सबसे ऊंचा शिखर है। तो एक सवाल मन में आता है कि शक्तिशाली पूजा को करने का अधिकार आखिर है किसे, और इसके नियम क्या हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रंथ इस बारे में भी बिल्कुल साफ साफ बताता है। इस विधि की सटीकता का एक और लेवल देखिए। इसमें यहाँ तक बताया गया है कि चारों वर्णों के साधकों को किस रंग की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए सफेद, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीला और शूद्रों के लिए काली। मतलब हर एक चीज पहले से तय है। लेकिन नियमों की इस सटीकता के बीच एक ऐसी बात सामने आती है जो उस समय के हिसाब से तो एकदम हैरान कर देने वाली है, और वो है इसकी इंक्लूसिविटी। ग्रंथ साफ साफ कहता है कि सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय ही नहीं, बल्कि हर वर्ण के लोग, वर्ण संकर और यहाँ तक कि महिलाएं भी इस पूजा के लिए पूरी तरह अधिकृत हैं। ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार था। और ये बारीकी का सिलसिला यहीं नहीं रुकता, ये प्रतिमाओं के आकार तक जाता है। 3 स्टैंडर्ड साइज तय हैं। सबसे अच्छा, उत्तम यानी 4 इंच, मध्यम यानी 2 इंच और सबसे छोटा नीच यानी 1 इंच। सोचिए हर डिटेल पर कितना ध्यान दिया गया है। अच्छा, अब तक हमने पूजा की विधि को समझा कि इसे करना कैसे है। लेकिन अब इस छोटे से व्यक्तिगत अनुष्ठान को इसके असली ब्रह्मांडीय रूप में देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी और मंत्रों तक की बात नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का एक जरिया है। इस पूजा का जो समापन है वो होता है शिव के अष्टमूर्ति यानी 8 ब्रह्मांडीय स्वरूपों की आराधना से। अब ध्यान से सुनिए, ये 8 रूप कोई अलग अलग देवता नहीं, बल्कि वो तत्व हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये चीज अनुष्ठान को एक पर्सनल लेवल से उठाकर यूनिवर्सल बना देती है। और ये हैं वो 8 रूप: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा
और सबसे खास, यहाँ तक कि पूजा करने वाला यजमान भी, उसे भी शिव का ही एक रूप माना गया है, पशुपति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी की एक छोटी सी प्रतिमा की पूजा करके साधक असल में पूरे के पूरे ब्रह्मांड की पूजा कर रहा होता है। तो हम अपनी बात को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब एक छोटा सा व्यक्तिगत काम जो एक मुट्ठी मिट्टी से शुरू होता है, वही पूरे ब्रह्मांड का आईना बन जाए, तो ये हमारे और इस सृष्टि में हमारे स्थान के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ही अपने आप में एक यात्रा है।